उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ मर्डर केस। कुछ दिन नहीं बीते कि चौंकाने वाला नाम सामने आ गया, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का। इस मामले ने तूल और ज्यादा इसलिए भी पकड़ लिया क्योंकि मरने वाला नाबालिग बच्चा मुस्लिम कम्युनिटी से आता है और ब्रजेश पाठक कहे जाते हैं सवर्णों के नेता। इस पर भी मृतक बच्चे के पिता का बयान, मेरे बच्चे ने उनके बेटे को गोली मारी होती तो अभी तक मेरे घर पर बुलडोजर चल चुका होता। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है मृतक बच्चे के साथ क्या हुआ, आरोपी लड़के और ब्रजेश पाठक का क्या संबंध है, क्या कोई साजिश है या फिर घटना। यह मामला है सरोजनी नगर के भैंसा गांव का, उत्तर प्रदेश विधानसभा से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर। इसी गांव में जमीर खान एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाते हैं और उनका 13 साल का बेटा उनैस 7वीं में पढ़ता था। आसपास के लोग बताते हैं उनका लड़का पढ़ाई में बहुत होशियार था। तभी आई 2 मार्च 2026 की तारीख। 2 दिन पहले अपना जन्मदिन मना चुका उजैन रोजे से था। दोपहर के वक्त उसके कुछ दोस्त घर आए और उजैन को साथ चलने के लिए कहा। दरअसल उजैन के एक दोस्त का जन्मदिन था। इस दौरान उजैन के पिता जमीर खान ने लड़के को ले जाने से मना कर दिया। लड़कों ने जिद कर कहा, अंकल हम इसका रोज़ा खुलवा देंगे, आप फिक्र मत कीजिए। उजैन ने भी अपने पिता से कहा कि अगर वो नहीं गया तो उसके दोस्तों को बुरा लगेगा। शाम के करीब 3:30 बजे उजैन अपने दोस्तों के साथ निकला था। ये पार्टी कृष्णा नगर के बालाजी कॉम्प्लेक्स में रहने वाले कारोबारी संजीव त्रिपाठी के घर पर थी। पुलिस की शुरुआती जांच और चश्मदीदों के मुताबिक बच्चे घर के नीचे खड़ी कार में पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान कार में रखी एक लाइसेंसी पिस्टल बच्चों के हाथ लग गई। अगले ही पल एक धमाका हुआ और उनैस के माथे के ठीक बीचों बीच एक गोली आकर लगी। गोली लगते ही उनैस लहूलुहान होकर गिर पड़ा। आनन फानन में ड्राइवर और बाकी 3 बच्चे उसे लोग बंधु अस्पताल लेकर भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उनैस को मृत घोषित कर दिया। जमीर खान के बड़े बेटे उसैद को शाम करीब 7:30 बजे संजीव त्रिपाठी का व्हाट्सएप पर फोन आया। संजीव ने सीधे तौर पर यह नहीं बताया कि क्या हुआ है, बस इतना कहा कि तुम्हारा भाई लोग बंधु अस्पताल में है, तुरंत वहां पहुंचो। जब लड़के के पिता जमीन अस्पताल पहुंचे तो उन्हें बच्चे से नहीं मिलने दिया गया, जबकि काफी देर बाद पुलिस ने उन्हें उनके बेटे की लाश दिखाई। उजैन की इस मौत पर पिता जमीर का कहना है उनके बेटे को घेर कर मारा गया है। गोली माथे के बीच में लगी थी। कोई माथे पर गोली कैसे खा सकता है? गोली माथे से सटा कर मारी गई है। कुछ लोगों ने मेरे बच्चे के हाथ पैर पकड़े होंगे और फिर उसे माथे पर गोली मारी गई होगी। हत्या को छुपाने की कोशिश की जा रही है। इन लोगों ने रोजे वाले दिन बेटे को मार दिया। मेरा बेटा आखिरी वक्त पर भूखा प्यासा मर गया। अब सवाल यह है कि हत्या का आरोप लग किस पर रहा है? तो इसका जवाब है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साले संजीव त्रिपाठी का नाबालिग बेटा, जिसका उस दिन जन्मदिन था और वो दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा था। बस यहीं से मामले ने ले लिया राजनीतिक मोड़, क्योंकि गाड़ी संजीव त्रिपाठी के घर के नीचे ही खड़ी थी। जिस पिस्टल से गोली चली वो संजीव त्रिपाठी के नाम पर ही है और संजीव त्रिपाठी के भाई हैं अरविंद कुमार त्रिपाठी उर्फ गुड्डू त्रिपाठी, जो बसपा से एमएलसी रह चुके हैं। बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। सोशल मीडिया पर उनकी ऐसी तस्वीरें भी मौजूद है जिनमें वो भाजपा के बड़े नेताओं के साथ मंच साझा कर रहे हैं। अरविंद त्रिपाठी के सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर जाकर देखेंगे तो उनके प्रोफाइल पिक्चर भाजपा के बड़े नेताओं से सजे मंच की लगी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह और ब्रजेश पाठक जैसे नेताओं से सजे मंच की। इसके अलावा गूगल पर अरविंद कुमार त्रिपाठी नाम टाइप करने से आपको अरविंद की तस्वीर मिलेंगी, जिसमें वो राजनाथ सिंह को माला पहनाते दिख जाएंगे। ऐसे में आस पड़ोस के लोगों ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय दिलाने की अपील की है, क्योंकि मामला राजनीतिक हो चुका है। ऐसे में लखनऊ की इस घटना ने विपक्षी दलों को भी मौका दे दिया है। मोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया कि अगर सभी दोषियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। कौन दोषी? सांसद के हिसाब से त्रिपाठी परिवार। जहां तक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के इस मामले से संबंध की बात है तो फिलहाल उनकी ओर से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि उनका नाम इस केस के साथ उनके रिश्तेदारों की वजह से लगातार जोड़ा जा रहा है, जिससे पुलिस पर निष्पक्ष जांच का भारी दबाव है। यह दबाव इसलिए भी है क्योंकि मृतक उनैस के पिता जमीर खान का गुस्सा सीधे तौर पर पुलिस पर है। उन्होंने पुलिस पर मामले में कवर अप करने का आरोप लगाया है। जमीर ने कहा, अगर यही गोली मेरे बेटे ने उनके बेटे को मारी होती तो अब तक मेरे घर पर पुलिस होती, झंडे होते और बुलडोजर चल चुका होता, मेरा घर जमींदोज कर दिया गया होता। परिवार का यह भी आरोप है कि संजीव त्रिपाठी ने कुछ समय पहले एक पेरेंट टीचर मीटिंग के दौरान उन्हें देख लेने की धमकी दी थी। यही कारण है कि परिवार का मानना है कि ये एक सोची समझी हत्या है, न कि कोई हादसा। फिलहाल तो इस मामले में पुलिस ने उनैस के पिता की शिकायत पर
संजीव त्रिपाठी, उनकी पत्नी, उनके आरोपी बेटे और बेटे के 2 अन्य दोस्तों और ड्राइवर के खिलाफ हत्या की धारा 103 एक बीएनएस और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। इसके अलावा पुलिस ने मुख्य आरोपी नाबालिग बच्चे को हिरासत में लेकर जुवेनाइल रिफॉर्म होम माने बाल सुधार गृह भेज दिया है। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ के निर्देश पर 2 पुलिस टीमें गठित की गई हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सबूतों और फॉरेंसिक सबूत की जांच कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि ये एक्सीडेंटल फायर का मामला हो सकता है, लेकिन वे हर पहलू से जांच कर रहे हैं। पीड़ित परिवार और गांव वालों ने साफ कहा कि जब तक उन्हें ठोस इंसाफ नहीं मिलता उनका आक्रोश शांत नहीं होगा। फिलहाल पुलिस की थ्योरी हादसे की तरफ मुड़ती दिख रही है, जबकि परिवार इसे हत्या बता रहा है। जांच जारी है और सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या लखनऊ की पुलिस इस रसूखदार कनेक्शन के बीच निष्पक्ष रह पाएगी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरा नाम है रविशंकर, कैमरे के पीछे है सर्वेश। बहुत शुक्रिया।